Hi friends, welcome back to the video tutorial of aptitude and reasoning. In this video, we will see the problems on arithmetic reasoning. Arithmetic reasoning का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उसमें जो डेटा दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें से जो डेटा मिलता है उसको एज ए इक्वेशन आपको इंटरप्रेट करते जाना है। और जैसे जैसे आप इक्वेशंस पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका रास्ता आसान हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सपोज सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन रहेगा, इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 players विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। यहाँ पे क्या है, चेस टूर्नामेंट का एग्जाम्पल है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 6 है और हर एक प्लेयर मैक्सिमम या एग्जैक्टली किसी एक के साथ ही खेल सकता है। तो टोटल पॉसिबल टूर्नामेंट्स कितनी है ये 6 प्लेयर के बीच में से। ठीक है, तो पहला प्लेयर दूसरे 5 प्लेयर के साथ मैच खेलेगा, मतलब टोटल मैच होंगी 5। अब यहाँ पे टोटल प्लेयर 6 है, मतलब फर्स्ट प्लेयर ने खेल लिया, अब आएगा दूसरा प्लेयर और रिमेनिंग 4 प्लेयर के साथ मैच खेलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगी 4। वैसे ही थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन प्लेयर मैच खेलेगा 3, 2 और 1 रिस्पेक्टिवली के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगी 5 + 4 + 3 + 2 + 1 मीन्स टोटल 15 मैचेस। तो आपका आंसर आएगा 15 मैचेस। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। A, B, C and D प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। A, B, C और D एक कार्ड से गेम खेल रहे हैं, मतलब कार्ड की गेम खेल रहे हैं। तो कार्ड की गेम होती है, अब सबको मालूम है, वो पेयर में खेलते हैं। कोई 2 प्लेयर होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, वैसे ही A said to B, if I give you 8 cards, you will have as many as C। मतलब A है और अगर B को 8 कार्ड देता है तो उसके 5 C के 5 जितने कार्ड है उतने ही बचते हैं। मतलब B + 8, B को 8 कार्ड मिल रहे हैं A से, तो कितने हो जाएंगे उसके पास C जितने। तो आपका इक्वेशन बनेगा फर्स्ट B + 8 = C। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, I shall have 3 less than what C has। मतलब अगर ये 8 B को दे देता है तो उसके पास 3 C के कंपैरिजन में कम रहेंगे। मतलब A - 8 = C - 3। And also if I take 6 cards from C, I shall have twice as many as D। अगर वो C के पास से 6 कार्ड लेता है, मतलब A C से 6 कार्ड लेता है, मतलब A + 6 = A + C। ओके, A + 6 = क्या होगा, twice as many as D, मतलब 2D। And last one is if B and D together have 50 cards, मतलब B + D = 50 cards। तो ये सब आपके हुए बेसिक इक्वेशंस। तो आपको फाइंड करना है हाउ मेनी कार्ड्स हैज ए गोट। ठीक है, तो इसमें आंसर फाइंड करने के लिए आपको सभी इक्वेशन A एंड B के फॉर्म में लाने हैं। मतलब जो इक्वेशन A और B के फॉर्म में नहीं है उसको A और B के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A - 8 = C - 3 है, उसमें से क्या मिलेगा, A - 5 = C। ये इक्वेशन मिला। दूसरा आपके पास है B + 8 = C, लेकिन यहाँ पे C की वैल्यू हमारे पास है A - 5, तो हमको मिलेगा A + B = 13। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट है
b प्लस डी इज इक्वल टू 50, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू 50 माइनस बी। देन a प्लस 6 इज इक्वल टू 2d, यहाँ पे मैं अगर d की वैल्यू पुट करता हूँ तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 माइनस बी, सो a प्लस 6 is equal to 100 minus 2b, a plus 2b is equal to 94. This is equation 1 and this is equation 2. By solving these two equation we got a is equal to 40. So a got 40 cards. So our answer is 40. Let's see another example. In a group of cows and hens, the number of legs are 14, more than twice the number of heads. यहाँ पे एक काउ का और हेंस का एक ग्रुप है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। अगर हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ काउस इन अ ग्रुप x है, तो नंबर ऑफ हेंस इन अ ग्रुप अगर y है, तो नंबर ऑफ लेग्स इन अ ग्रुप कितना होगा, 4x प्लस 2y, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ हेड्स इन अ ग्रुप क्या होगा, x प्लस y। नाउ आवर कंडीशन इज द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ लेग्स हमारे पास कितने हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, मतलब 14 प्लस 2x प्लस वाई। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 2x प्लस 2y, तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 14 मीन्स x इज इक्वल टू 7। सो नंबर ऑफ काउस इन अ ग्रुप आर 7। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। A worker may claim rupees 15 for each kilometer which he travels by taxi. The distance covered by taxi is equal to, let's suppose, x kilometer. So the distance covered by car is equal to 80 minus x because they travel total 80 kilometers by taxi or a car. Now if in a 1 week he claim 500 rupees for traveling 80 kilometers, they claim rupees 15 for travel by taxi and rupees 5 for travel by their own car. So the equation will be 15 into x plus 5 into remaining 80 minus x is equal to 500. So 15x plus 400 minus 5x is equal to 500. 10x is equal to 100. So the value of x will be 10. So they traveled 10 kilometer by taxi. अब अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। 3 years ago she was 3 times as old as Sunita. How old Rina now? Let's suppose Sunita's present age is equal to x year. Rina is twice as old as Sunita. मतलब रीना की जो प्रेजेंट एज है वो सुनीता की एज से क्या है, दुगनी। मतलब रीना's present age is equal to 2x. But before 3 years ago, Sunita's age was be 80 minus x, और रीना की एज क्या होगी 3 साल पहले, 2x minus 3। अब कंडीशन क्या है, 3 years ago she was 3 times as old as Sunita. Means 2x minus 3 is equal to 3 times 3x minus 3. 2x minus 3 is equal to 3x minus 9. So the value of x is equal to 6. So Rina's present age will be 2x. By putting x is equal to 6, Rina's present age will be 12 years.
Let's take another example. The age of father is twice that was of elder son. 10 years hence, the age of the father will be 3 times that of the younger son. If the difference of the age of the two sons is 15 years, the age of father is. Here first equation will be, let us consider the age of elder son x year. So here mention the age difference between younger son and elder son is x minus 15, मीन्स 15 साल का दोनों में डिफरेंस, इसलिए आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस 15। और फादर की एज है वो एल्डर सन से दुगनी है, मतलब एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2x। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद क्या है, 10 साल के बाद क्या है, द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द यंगर सन। अब यंगर सन की एज यहाँ पे कितनी है, x माइनस 15, और फादर की एज 2x। बस बट यहाँ पे मेंशन क्या है, 10 साल के बाद, मतलब 2x प्लस 10 कितनी होगी, 3 गुनी, मतलब 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 10, और ये 10 प्लस 10 क्या है, 10 साल के बाद का। अब इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, मीन्स x इज इक्वल टू 25। बट यहाँ पे हमको फादर की एज फाइंड करनी है, फादर की एज है 2x, मतलब फादर्स प्रेजेंट एज विल बी 50 years। Another example, a number of friends decided to go on a picnic and plan to spend 96 on eatables. Let us consider number of friends decided to go on a picnic will be x. So and they decide to spend 96. तो एक के बीच में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 96 डिवाइड बाई x। बट 4 of them however did not turn up, उसमें से 4 लोग नहीं आते हैं, तो क्या होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग वंस हैड टू कंट्रीब्यूट ₹4 each एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो बचते हैं उसको कितना देना पड़ता है, 4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो पहले उसका कंट्रीब्यूशन सबसे पहला का क्या है कि 4 लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब x माइनस 4। अब इन द ब्रैकेट एक का कंट्रीब्यूशन है 96 अपॉन x, वो पहले था, लेकिन जब 4 लोग नहीं आ रहे हैं तो उसको 4 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब +4। तो टोटल कितना होना चाहिए, 96। तो अब इस इक्वेशन बन रहा है आपके पास x माइनस 4, दूसरा 24 प्लस x इज इक्वल टू 24x। तो आपका इक्वेशन है x² माइनस 96 माइनस 4x। तो अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 12। तो हम आवर इंटेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु अटेंड द पिकनिक। तो टोटल पिकनिक अटेंड करने वाले कितने हैं, डिसाइडेड कितने लोगों ने किया था, 12 लोगों ने, लेकिन उसमें से 4 नहीं आ रहे, मतलब 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो आपका आंसर आएगा 8। अगर आपको एरिथमेटिक रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन वहाँ पे कमेंट बॉक्स में सीधा लिख सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन 1 या 2 दिन में मिल जाएगा विथ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन और विथ अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। Thank you for watching our video. Please do not forget to subscribe our channel for more videos and tell your friends who are thinking to prepare for various competitive exams. Thank you once again for watching our videos. Please do share and comment and subscribe.